हम सब जीवते परमेश्वर के चरणों में आए हैं और हम सब प्रभु के महिमा करेंगे। हालेलुया। और उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। चलिए। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे यीशु मैं तुझे खोज रहा, वैसे यीशु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरी मन की अभिलाषा, तू ही मेरी मन की अभिलाषा, तेरी पूजा निस दिन करता रहूं यीशु, तेरी पूजा निस दिन करता रहूं यीशु। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे ढूंढ रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे यीशु मैं तुझे खोज रहा। सोना चांदी मैं तो ना मांगू, सोना चांदी मैं तो ना मांगू, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं यीशु, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं यीशु। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे यीशु मैं तुझे खोज रहा। तू जो बन जाए सरदास मन, तू जो बन जाए सरदास मन, पुष्प पराग सा जलता रहूं यीशु, पुष्प पराग सा जलता रहूं यीशु। प्यासा हिरन जैसे को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे यीशु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, तुझे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। धन्यवाद। भजन संहिता 42 अध्याय में दाऊद कहता है कि जैसे जल के लिए हरनी तड़पती है परमेश्वर, मैं भी तेरे प्यासा हूँ। हालेलुया। आज हम खाने के लिए भूखे हैं, पानी के लिए प्यासे हैं, दुनिया की अभिलाषा में है, लेकिन वचन कहता है कि हमें भूख और प्यास परमेश्वर के प्रति रखना चाहिए। हालेलुया। आइए हम गीत को गाएंगे। ऐ दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ऐ दुनिया के लोगों
ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो के वही एक खुदा है, हमको ये जीवन ने दिया है। याद रखो के वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उसे चारेगा से हम सब आए, हम दोस्तना के हम गीत गाए। रब का शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो उसकी, इबादत करो। है दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो, इबादत करो। नाम खुदा बन कितना मुबारक, मेरा भला बन कितना भला है। नाम खुदा बंद कितना मुबारक, मेरा खुदा यीशु कितना भला है। दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। रहमत उसे की सदियों पुरानी, वफा के अजल से यही सिलसिला है। रहमत उसे की सदियों पुरानी, वफा के अजल से यही सिलसिला है। उसे पर ईमान धरो, उसके घर आम चलो, आओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो, इबादत करो। धन्यवाद परमेश्वर को। सचमुच दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो,
परमेश्वर की महिमा के ऊंचे सुर में गाऊं। आज हम संसार के गीतों को, संसार की बुराइयों को हम चिल्ला चिल्ला के उसका प्रचार करते हैं, लेकिन प्रभु का गीत गाने में हम सब शर्माते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा मुंह परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए दिया है, ना कि पाप और बुराई करने के लिए। हालेलुया। इसलिए हम गीत को गाते हुए परमेश्वर को महिमा करेंगे। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एवं काफी है, तेरा ये वचन काफी है, यीशु ये वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है, तेरा ये वचन काफी है, यीशु ये वचन काफी है। विनती सुनने वाले, रे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। करुणा निधि तारन हारे, चमत्कार करने हारे, सदा चमत्कार करने हारे, यीशु चमत्कार करने हारे। करुणा निधि तारन हारे, चमत्कार करने हारे, सदा चमत्कार करने हारे, यीशु चमत्कार करने हारे। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो, स्तुति हो यीशु राजा। मेरी मर्जी चंगे हो जा, ए बोल कर दिया सिपा, यीशु ए बोल कर दिया सिपा, प्रभु ए बोल कर दिया सिपा। होगा मेरी मर्जी चंगे हो जा, ए बोल कर दिया सिपा, प्रभु ए बोल कर दिया सिपा, यीशु ए बोल कर दिया सिपा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। रोगों को क्रूस के द्वारा सिपा दिया तूने, यीशु सिपा दिया तूने, प्रभु सिपा दिया तूने। रोगों को क्रूस के द्वारा सिपा दिया तूने, यीशु सिपा दिया तूने, प्रभु सिपा दिया तूने। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। धन्यवाद मेरे परमेश्वर।
आपने अपने गीतों के द्वारा पिता हमें आशीषों से, अपनी महिमा से, अपनी सामर्थ्य से भरा पिता। इस महान करुणा और महान दया के लिए हम धन्यवाद देते राजा यीशु, धन्यवाद देते पिता। सारी महिमा आपको देते पिता। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हम वचन की ओर जाएंगे और आज जीवते खुदा की वचन क्या कहता है हम जरूर सुनेंगे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु जी, अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर, दया के सागर, दया का खाना। हम धन्यवाद देते हैं पिता। सारी आदर गौरव प्रशंसा आपको मिले पिता परमेश्वर। सबको पिता आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता। उनके पूरी शरीर प्राण आत्मा को सौंपते हैं मेरे खुदावंद राजा। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु जी। सचमुच आप प्रभु महान है, आप सर्वश्रेष्ठ है, आप राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है पिता। सारी महिमा आपको मिले पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। कि आपने हमें प्रभु पिता परमेश्वर राजा हालेलुया संभाल के रखा पिता। अपनी महिमा में अपनी अगुवाई में लिए चलाया मेरे खुदावन, उसके लिए धन्यवाद देती। सारी महिमा आपको मिले पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। आपने प्रभु पिता परमेश्वर सबको जुड़ने में सहायता और मदद किया पिता, उसके लिए धन्यवाद देते पिता। जितने लोग नहीं जुड़े पिता, उन्हें भी जुड़ने में सहायता और मदद कर पिता, ताकि लोग प्रभु आपके नाम के निमित्त महिमा करने पाए पिता, ताकि सबको जुड़ के पिता आपके नाम की आराधना करने पाए पिता। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु जी। आपसे क्या ही मांगो पिता, आप बढ़कर देने वाला परमेश्वर है, आप राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है पिता, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु जी, सबको पिता बुद्धि और ज्ञान से और सामर्थ से बना पिता, सबको पिता आपके पवित्र लहू से कवर करते, स्वर्गदूतों के बारे में रखते पिता। धन्यवाद। और पिता परमेश्वर आपके दास को पिता भी बुद्धि और ज्ञान देना पिता परमेश्वर, ताकि आपका देधारी तलवार जो वचन है पिता वो बतला सके और आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की आराधना कर सके पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता। आपसे क्या ही मांगो पिता, बढ़कर देने वाला परमेश्वर है, आप राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है पिता, तो सारी महिमा आपको मिले पिता। धन्यवाद। आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता हमारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते पिता। दया से सुन और स्वराज में ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह के मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों। आज हम देखेंगे, आज का वचन विषय है कि परमेश्वर अपने संतानों को बुलाता है कि वो उद्धार पाए। क्या? परमेश्वर अपने संतानों को बुलाता है कि वो उद्धार पाए। हालेलुया। इस पाप की दुनिया, इस पाप के जीवन, अधर्म के जीवन, बुराई के जीवन और संसार के जीवन से हम आजादी पाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करने पाए। हालेलुया। धन्यवाद। जय मसीह की। हालेलुया। वो चाहता है कि सब लोग उद्धार पाए, लेकिन आज लोग, बहुत लोग समझते ही नहीं। हालेलुया। मरकुस 16 और 15 में पढ़िएगा, कहता है कि जो बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा, और जो ना लेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। मरकुस के पुस्तक में आप पढ़ते हैं तो कहता है कि जो बपतिस्मा ले उसी का उद्धार है, और जो नहीं लेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। मरकुस 16:15 वचन कहता है कि और उसने उनसे कहा, हालेलुया, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। सोच लीजिए, आज हम सब सोचते हैं आज लेंगे बपतिस्मा, कल लेंगे बपतिस्मा, और उसी बीच में आपका जीवन समाप्त हो गया तो आप किसका हो जाओगे? मसीह के रहे। बिना बपतिस्मा के तो उद्धार है ही नहीं। इसलिए परमेश्वर अपने संतानों को बुलाता है कि वो उद्धार पाए। हालेलुया। वो जीवन पाए, लेकिन आज लोग ध्यान नहीं देता है। आज न प्रार्थना की ध्यान है उनको, न प्रार्थना का जीवन है। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है वो अपने संतानों को इसलिए बुलाता है कि ताकि वो उद्धार पाए। जैसे हम देखते हैं 2 कुरिन्थी 5:20,
दूसरा कुरिन्थियों 5:20 में इस प्रकार वचन कहता है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। क्या है हम? इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है कि हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। मेल मिलाप कर लो, संसार और उसकी बुराई के साथ नहीं, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। और परमेश्वर का मेल मिलाप करते हैं जो, और रात दिन प्रार्थना का जीवन जीते। एक दिन इतवार का दिन नहीं ढूंढते, वो हर दिन हर घड़ी को ढूंढते हैं कि हम परमेश्वर की प्रार्थना करें। हालेलुया। आज लोग सोचते हैं कि हम इतवार के एक दिन हम चर्च में चले जाते, परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर देते हैं। एक दिन खाना खाने से पेट नहीं भरता। खाना खाने के लिए हर वक्त और हर टाइम को शरीर को मेंटेनेंस रखने के लिए हमें खाने की आवश्यकता होती है। यदि हम रात दिन प्रार्थना ना करें तो हमारा जीवन व्यर्थ है। यदि रात दिन हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। हालेलुया। जिस प्रकार घर में करंट रहने के लिए, घर में लाइट रहने के लिए उस तार को, उस पोल के खंबे पर, उस बिजली के खंबे पर रहना जरूरी है, उसी प्रकार हमारी आत्मा की कनेक्शन परमेश्वर के द्वारा जुड़ी रहना जरूरी है। अगर ये दूर रहेगा, इतवार के दिन रहेगा, तो इससे कोई फायदा नहीं। ये ऐसा होता रहेगा, एक इतवार के दिन जुड़ा और बाकी दिन समाप्त। हालेलुया। एक दिन प्रार्थना से हमारा जीवन सफल नहीं होता। प्रार्थना का मतलब है कि हर दिन, हर घड़ी, हर वक्त हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। और उसका ही जीवन यापन करें। हालेलुया। लेकिन ऐसा हम करते हैं? नहीं करते। आज प्रार्थना को हम एक दिन का दिन ठहराते हैं, लेकिन प्रार्थना एक दिन का नहीं है। जिस प्रकार शरीर का भोजन, हालेलुया, जिस प्रकार शरीर का भोजन हमें हर वक्त हर घड़ी को जरूरत पड़ती है, और हम कहते हैं कि हम खाना नहीं खाएंगे तो कमजोर पड़ जाएंगे, उसी प्रकार मेरे प्रियो, अगर हम प्रार्थना का जीवन नहीं गुजारते, हम प्रार्थना नहीं करते, तो हमारा शरीर के अंदर जो परमेश्वर की आत्मा दी हुई वो भी कमजोर पड़ जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर से दूरी बनते जाता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, वचन क्या कहता है? हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। कहता है परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। और मेल मिलाप कब होगा? जब आप दिन और रात प्रार्थना में जीवन गुजारोगे, हर वक्त हर घड़ी प्रार्थना में जीवन गुजारोगे, हर टाइम प्रार्थना में जीवन गुजारोगे। हालेलुया। तभी आपको परमेश्वर से मेल मिलाप होगा। हालेलुया। एक घड़ी, एक दिन का प्रार्थना परमेश्वर से मेल नहीं कराता है। मेल जब होता है जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं और उसके अनुसार जीवन यापन करते। बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे माताओं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खुले दिल से कहना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के प्रति समर्पण होकर देखिए, आपके जीवन को बदल देगा यीशु मसीह के नाम में। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कहता है जो बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो ना लेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। जिस प्रकार बपतिस्मा लेना हमारा परमेश्वर के करीब और परमेश्वर का राज प्रवेश करने का एक जरिया, एक टिकट है, तो उसी प्रकार प्रार्थना भी उस परमेश्वर के करीब, परमेश्वर के प्रेम और उसकी सच्चाई, उसकी दया और नम्रता को प्रकट करने का एक जरिया है कि हम रात दिन प्रार्थना करें। हालेलुया। उपवास करें, ये भी एक परमेश्वर के जरिया है कि जब हम उपवास करते हैं तो परमेश्वर से जुड़ने लगते हैं। आज कितने लोग उपवास करते हैं, ना वचन पढ़ते हैं, ना प्रार्थना करते हैं, उपवास रखे रहते हैं। हालेलुया। ऐसा उपवास नहीं होता है। उपवास का मतलब कि जीवन परमेश्वर को देना। उपवास का मतलब कि तन मन परमेश्वर को देना। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों,
यहाँ पर इसलिए कहता है कि मसीह के साथ में मेल मिलाप कर लो, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, ताकि तुम पर उद्धार का जीवन आ जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है मेरे प्रियो, पहला तीमुथियो 2:4 पहला तीमुथियो 2:4। हालेलुया। इस प्रकार कहता है पहला तीमुथियो 2:4 कि जो यह कहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। यदि आप चाहते हैं कि मेरा और मेरे परिवारों का उद्धार हो, हालेलुया, यदि आप चाहते हैं कि मेरा और मेरे परिवारों का उद्धार हो, तो परमेश्वर को सच्चाई को भली भांति पहचान ले कि कैसे उद्धार होगा, कैसे मैं छुटकारा पाऊंगा इस पाप की दुनिया से, कैसे मैं मृत्यु की दुनिया से मैं छुटकारा पाऊंगा, कैसे मैं परमेश्वर के राज्य में पहुंचूंगा। इसके लिए एक जरिया है जो मसीह की सेवा और उसकी आराधना और स्तुति। हालेलुया, हालेलुया। पूर्व काल में देखिए, पूर्व काल में मसीह की सेवा किस रीति से किया जाता था। मसीह की सेवा किया जाता था उसके वचन, उसकी महिमा के द्वारा। रात दिन उसके दास या उसके दासी प्रार्थना में जीवन गुजारते थे। वो खाने और पीने और घूमने और शादी विवाह के पीछे नहीं भागते थे। वो रात दिन प्रार्थना के जीवन गुजारते थे, इसलिए उनका जीवन का उद्धार था। आज हम सब प्रार्थना कम और शरीर को ज्यादा पीछे भागते हैं। हालेलुया। एक बात बताइए, आप अगर किसी पेड़ को लाया और उसको लगाया दिया और आप उसको पानी और खाद नहीं देगा, क्या वो पेड़ जीवित रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो उसी प्रकार जो पेड़ हमारे अंदर आत्मा का पेड़ परमेश्वर ने लगाया है, उस पेड़ को खाद पानी आप नहीं देगा, प्रार्थना स्तुति आराधना और आत्मा के जीवन के साथ परमेश्वर की महिमा नहीं करेगा, तो आपका जीवन व्यर्थ है। आपका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि जीवन उसी में है जिसके द्वारा जीवन आया है, मतलब यीशु मसीह। हालेलुया। आज हम सोचते हैं कि प्रार्थना बिना जीवन है, नहीं है जीवन। प्रार्थना बिना जीवन नहीं है। एक गीतकार कहता है कि यीशु बिना जीना बेकार है, यीशु तो ही जीवन का आधार है। सच है, यीशु बिना जीना बेकार है, और जब यीशु तो ही हमारा जीवन का आधार है। हमारा जीवन का आधार कौन होना चाहिए? यीशु होना चाहिए, प्रभु होना चाहिए। लेकिन आज हम सब जीवन का आधार किसको बना कर रखे हैं? शरीर को, मन को, सोच को, विचारों को, और ना जाने किन किन चीजों को हमने क्या कर लिया है? शरीर का आधार बना लिया है। हालेलुया। लेकिन शरीर का आधार का मतलब संसारिक जीवन नहीं, आत्मा का आधार मतलब परमेश्वर का जीवन जीना है। हालेलुया। शरीर है तो नाश हो जाएगा, लेकिन आत्मा अनंत काल तक जीवित है। हालेलुया। अगर उसकी इच्छा पूरी करे, तो वचन में यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करे, यदि मर भी जाएगा तो जिएगा। सोच ली। हालेलुया। विश्वास कब आती है? जब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। विश्वास कब आती है? जब हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। लेकिन आज लोग प्रार्थना ही करना छोड़ दिया है। सोचते हैं एक दिन हफ्ते में हम प्रार्थना कर लिए, हम तो परमेश्वर को मना लिए। हालेलुया। जब शारीरिक पिता एक दिन काम करने से मानता नहीं है, मान जाता है, कंपनी में आपको नौकरी लग गया और हफ्ते में एक दिन जाएगा, तो क्या मालिक आपको रखेगा, पगार देगा? है? क्या आपका मालिक, जो कंपनी का मालिक है, आप सिर्फ हफ्ते में एक बार काम करने जाएगा, तो क्या वो आपको पगार देगा, आपके नौकरी पर रखेगा? वो नहीं रखेगा। क्यों नहीं रखेगा? कि हफ्ते में एक दिन सिर्फ आप काम करोगे तो कोई भी कंपनी, कोई भी मालिक आपको पैसे पगार नहीं देगा, या आपको नौकरी से निकाल देगा, या आपको उसी के अनुसार प्रतिफल देगा। जितना काम किया हो तो नहीं हो आपको पगार देगा। आज हम परमेश्वर को सोचिए कि हम एक दिन हफ्ते में पुकार लेंगे, तो क्या परमेश्वर पूरे हफ्ते का आशीष देगा? नहीं।
जिस दिन किया उसी दिन आशीष मिला और उसी दिन खत्म भी हो गया। हालेलुया। प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि हम एक दिन एक घड़ी कर लिए और हमारा उद्धार हो गया। उद्धार का मतलब है कि अपना जीवन दे देना प्रभु को। जब हम सब प्रभु को अपना जीवन दे देते हैं तब हमारा जीवन में उद्धार आ जाता है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, वे सत्य को भली भांति पहचान ले। हालेलुया। सच्चाई को जाने, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और अगर आपको आजादी चाहिए इस दुनिया से, इस बीमारी से, इस परेशानी से, इस रोग से आपको आजादी चाहिए तो सत्य केवल यीशु है। हालेलुया। दुनिया पूरा झूठ के निशाने की ओर चल रहा है, लेकिन जो यीशु के पीछे चल रहा है वो सच्चाई को पीछे चल रहा है। हालेलुया। और केवल सच्चाई यीशु है। हालेलुया। हालेलुया। कल मैंने एक बाबा को कहते सुना, जब किसी ने सवाल किया दुनिया में इतने ईश्वर है, मैं किसको किसको पूजूं? कंफ्यूज हो जाता हूं मैं। हालेलुया। मेरे आंख में अंधेरा छाने लगता है। इतने लोगों के पास कैसे जाऊंगा? हालेलुया। उसने क्या बोला? अरे ये सब वो ईश्वर नहीं है जिसने सबको बनाया, सबको रचा। ये सब वो है, ये चेले चपाटी है, ऐसा बोल रहा है। हालेलुया। ये सब चेले चपाटी है। असली ईश्वर, जो असली ईश्वर है, असली परमेश्वर है, जो उसको किसी ने नहीं देखा, ना हम देखे, ना कोई जो अपने आप को भगवान बनाते उन्होंने भी नहीं देखा उसको, क्योंकि उसको देख ही नहीं सकते, क्योंकि जो कोई उसको देखेगा मर जाएगा। हम बोला कम से कम परमेश्वर की अनुग्रह तो तुम पर आया कि तुमने अपने मुंह से गवाही दिया कि कहा कि दुनिया में सब भगवान है, ईश्वर नहीं है कोई। हालेलुया। ईश्वर का मतलब है अथाह, आगाम, उसका कोई रूप नहीं होता। हालेलुया। हालेलुया। तो वो बहन बोली, सर खुजाने लगी, क्या बोल रहा है? फिर बोली तो मैं किसको मानूं? भगवान को मानूं कि परमेश्वर को मानूं? तो वो बोला तुम्हारी जिसकी इच्छा मानो। तो उसने बोला हम, इच्छा का मतलब क्या है? जिसने दुनिया को बनाया, जिसने हमको बनाया, हम उसको मानेंगे। हम उसको काहे मानेंगे? जो उसने अपने आप को बनाया। सब लोग ताली बजाने लगे। सही बात है भाई। हालेलुया। आज दुनिया भी यही अंधकार है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं ही अल्फा और ओमेगा और आदि और अंत हूं। हालेलुया। और पहला और अंतिम हूं। हालेलुया। यीशु को कोई नहीं देखा, सिर्फ उसके रूप को देखा है, उसके आत्मा को कोई नहीं देखा। आज आत्मा हमारे और आपके बीच में भी खड़ा है। वो खड़ा है, वो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, लेकिन हम सब क्यों नहीं देख पा रहे मालूम है? क्योंकि अभी हम शरीर में हैं। हालेलुया। जिस दिन ये शरीर निकल जाएगा और आत्मा के शरीर यीशु मसीह दे देगा, उस दिन हम आमने सामने देखेंगे। हालेलुया। उस पल को याद करिए जब परमेश्वर आपको और हमको सामने दिखाई देगा। आज हम अपने मन में कल्पना करते हैं, मन में एक विश्वास के साथ उसकी स्तुति करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर वैसा है, परमेश्वर ऐसा होगा, परमेश्वर वैसा होगा, मन में कल्पना करते हैं। अब बताओ कि जब मन में इतना कल्पना आप करते हो तो जब आप आमने सामने होगो तो आप क्या होगा आप उस दिन? हालेलुया। एक दिन मुझे परमेश्वर ने जब दर्शन दिया तो मैंने, जब स्वर्गदूतों ने मुझे उठाकर स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचाया तो कहा कि देख परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है। तो जब मैंने उसको देखना चाहा तो मैं उसके पैर के ऊपर नहीं देख पा रहा था। हालेलुया।
सिर्फ मैंने उसके घुटने को ही देखा, पैर पांव से लेकर घुटने को देखा, और जब देखा तो मैंने क्या देखा कि जब उसका इतना वो खूबसूरत उसके पांव हैं तो उसका रूप कितना खूबसूरत होगा। हालेलुया। मैं मन में कल्पना करने लगा। हालेलुया। इसलिए गीतकार क्या कहता है, तूने कायनात को, हम सबों को, मनुष्यों को इतना खूबसूरत बनाया, तो हे परमेश्वर तू कितना खूबसूरत होगा। हालेलुया। गीतकार कहता है कि तूने कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत है। हालेलुया। आप बताइए, हम जिन परमेश्वर के आराधना करते हैं वो आगाम है। आगाम का मतलब होता है उसका कोई अंत नहीं है। हालेलुया। वही पहला और आखिरी और अंतिम है, वही है। उसी के द्वारा सब वस्तुएं सृजी गई है। वरना में क्या कहता है कि उसी के द्वारा सारी वस्तुएं सृजी गई है, चाहे मनुष्य हो, चाहे हम हो, चाहे देखने में आता है या नहीं भी हम देख रहे, वो सब यीशु मसीह के द्वारा ही बनाया गया है। हालेलुया। कोई अपने आप से उत्पन्न नहीं हुआ है। हालेलुया। और वचन कहता है, पौलुस कहता है कि जो कुछ हमें दिखने में आता है वो सब निरंतर है, मतलब एक स्थान पर उसकी आज्ञा का पालन कर रहा है। हालेलुया। उसके नियम को मान रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह ही केवल उद्धार करता है और मुक्ति दाता है। हालेलुया। सब लोग जानते हैं, ये दुनिया में जितने अपने अपने जिसको भी मानते हो वो सब जानते हैं कि एक ही ईश्वर है जिसको कोई किसी ने नहीं देखा। एक ही परमेश्वर है जिसने कोई किसी ने नहीं उसको देखा है। हालेलुया। उसके अलावा दूसरा और कोई है ही नहीं। सब जानते हैं, फिर भी अपना पेट भरने के लिए वो अपना दुकान चला रहे हैं। हालेलुया। हैं? अब बताओ, परमेश्वर ने कहा था अब्राहम से कि मैं तेरे वंशों को आकाश के तारे के समान बढ़ाऊंगा। आज देखो, यीशु मसीह की महिमा करने वाले, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करने वाले इतने हैं कि गूगल भी वहां पर फेल हो जाता है। गूगल छोड़ो, आकाश के तारे भी उनके कहीं अधिक है। लेकिन आज लोगों को समझ में नहीं है। लोग जाति और नाम पर लोग को गणना होती है, लेकिन विश्वास की गणना किसी ने नहीं किया। हालेलुया। जिस दिन विश्वास की गणना हो जाएगी, दूसरे लोग एक पॉइंट भी नहीं होंगे वहां पर। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि उद्धार केवल अपने आप का नहीं, उद्धार आपके माँ का भी है, आपका बाप का, आपके भाई का, आपकी बहन का, आपकी बीवी, आपके बच्चे, सबका उद्धार चाहते हैं। तो परमेश्वर की सच्चाई को जाने और परमेश्वर की आराधना करें। और सच्चाई ये है कि केवल यीशु मसीह ही आपका उद्धार है। हालेलुया। केवल यीशु मसीह ही आपका जीवन का शांति और सोता है। केवल यीशु मसीह के ही द्वारा आप उद्धार पा सकते हैं, दूसरा में और कोई नहीं है। प्रेरितों का काम 4:12 में कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी, आकाश के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। एक ही नाम है, यीशु मसीह। हालेलुया। क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर आपके पास आना चाहता है, आपके साथ वास करना चाहता है और आपको अनंत जीवन का मुकुट पहनाना चाहता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 3:20 में इस प्रकार लिखा है। प्रकाशित वाक्य 3:20 में प्रभु ने कहा कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, वो मेरे साथ। हालेलुया। मैं तेरे जीवन में आना चाहता हूँ, अपने हृदय का द्वार खोल। प्रभु पुकार रहा है। मैं उद्धार का टोप तुझे पहनाना चाहता हूँ, उद्धार का जीवन तुम्हें देना चाहता हूँ। उस दरवाजे को खोल जिसमें मैं प्रवेश करके तुम्हें जीवन दूं। हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे इस दरवाजे को खोल नहीं पा रहे क्योंकि उनको शरीर खोलने की इजाजत नहीं दी, वो शरीर से आगे बढ़ ही नहीं रहे। हालेलुया।
एक बार आत्मा के अनुसार जीवन गुजार कर देखिए, एक बार आत्मा के अनुसार जीवन का चाल चल कर देखिए, आपका अनंत जीवन पक्का है। हालेलुया, हालेलुया। आपका उद्धार पक्का हो चुका है। हालेलुया, क्योंकि वचन में लिखा है, हालेलुया, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। अगर उद्धार चाहते हैं तो नया जीवन के लिए आप यत्न कीजिए, प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए, नया जीवन पाने के लिए। क्या पाने के लिए? नया जीवन पाने के लिए। हालेलुया। नया जीवन का चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं तो यीशु के पास आइए, वो आपको देगा, वो अनंत जीवन देगा, जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं करता कि वो आपको क्या देना चाहता है। हालेलुया। और दुनिया और संसार आपको यहाँ दौड़ाएगा, वहां दौड़ाएगा, यहाँ पहुंचाएगा, वहां पहुंचाएगा, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कि यीशु मसीह वहां पहुंचाएगा जहां कोई भी आपको पहुंचा नहीं सकता है। हालेलुया। और वो है अनंत राज। हालेलुया। यीशु मसीह आपको वो जीवन देगा जो पूरी दुनिया और पूरा दौलत दुनिया के आपको लुट दे दिया जाए, फिर भी वो जीवन नहीं देने वाला है। वो जीवन यीशु मसीह देता है। हालेलुया। धन और दौलत, आपके दुनियादारी, आपके परिवार वो जीवन नहीं दे सकता जो जीवन यीशु मसीह देता है। हालेलुया, अनंत जीवन। हालेलुया, हालेलुया। आज हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, कहते हैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? करो जो प्रभु चाहता है। हालेलुया। और प्रभु चाहता है कि तुम आजादी हो। हालेलुया। उस गुलामी से जो शैतान ने तुम्हें करा कर रखा है, बुराई, पाप, अधर्म, झूठ, गाली गलौज, बेविचार, श्राप, इस सब गुलामी से परमेश्वर आपको आजादी देकर आपको स्वतंत्र करना चाहता है। और कहा है उसने, हालेलुया, हालेलुया, तो तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और आजादी चाहिए तो यीशु के पास आइए, वो आपको आजाद करेगा। यीशु मसीह है, चाहे आपको जो भी तकलीफें है, आपके हर एक चीजों से, आपको बुराइयों से प्रभु यीशु मसीह उद्धार करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको उद्धार चाहिए तो यीशु के पास आना पड़ेगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग उद्धार पाने के लिए कहाँ डूबकर यहाँ मर जाएंगे, वहां फेंक देना, वहां कर देना, ऐसा कर देना। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे माताओं, मेरे बच्चों, कि उद्धार और मुक्ति केवल यीशु मसीह है। क्योंकि यीशु मसीह ने आप कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। हालेलुया, जय मसीह की। हालेलुया। मार्ग और सत्य जीवन मैं हूं, मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, मतलब कोई भी मुक्ति नहीं पा सकता एक यीशु के अलावा। बोलिए हालेलुया। वचन कहता है एक यीशु मसीह के अलावा कोई मुक्ति नहीं पा सकता। केवल मुक्ति का रास्ता और मुक्ति का द्वार केवल यीशु मसीह है, दूसरा कोई नहीं है। हालेलुया। एक उद्धार का रास्ता केवल यीशु मसीह है, दूसरा कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। चाहे आप कुछ भी कर लो, यीशु के अलावा आपको मुक्ति नहीं मिल सकता, यीशु के अलावा आपको उद्धार नहीं मिल सकता। क्योंकि उसने यूहन्ना 14:6 में कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बगैर कोई उस परम प्रधान के पास नहीं पहुंच सकता, वो परम महाधिराज के पास नहीं पहुंच सकता। जो राजाओं का राजा और महाधिराज है, उसके पास कोई नहीं पहुंच सकता। एक जरिया, एक रास्ता केवल यीशु मसीह है, एक उद्धार केवल यीशु मसीह है। अगर उद्धार पाना चाहते हैं, उस जीवन को पाना चाहते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करिए और उद्धार आपका ही नहीं, वचन कहता है कि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। बोलिए हालेलुया।
हालेलुया। प्रेरितों का काम 16 अध्याय और उसका 31 वचन में कहता है, प्रेरितों का काम 16 और उसका 31 वचन में इस प्रकार लिखा है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रेरितों का काम 16 और उसका 31 में कहता है, उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। विश्वास आत्मा के चाहिए। शारीरिक विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर आत्मिक विश्वास से प्रसन्न होता है। और आत्मा के विश्वास कब आपके अंदर आएगा? जब आप प्रभु को अपना जीवन सौंप देंगे। हालेलुया। जब आप प्रभु का जीवन जीने लगेंगे, प्रेम के साथ, सच्चाई के साथ, प्रार्थना में जीवन गुजारेंगे, सिर्फ एक दिन हफ्ते में नहीं, परंतु हफ्ते में कितने? हफ्ते में कम से कम 28 मर्तबा प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया। नॉर्मल तो 24 बार प्रार्थना होना चाहिए हफ्ते में। हालेलुया। लेकिन वो भी हम सब नहीं कर पाते। हालेलुया। और एक्चुअल 28 और उससे ज्यादा 32। हालेलुया। हफ्ते में कम से कम 32 बार प्रार्थना आपके जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। और उससे कहीं ज्यादा अगर दाऊद के समान प्रार्थना करना है तो 49 बार हफ्ता में प्रार्थना आपके जीवन से होना चाहिए। हालेलुया। 49 मर्तबा आपको प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, उद्धार केवल यीशु मसीह है। इसलिए प्रभु कहता है, मैं तेरे हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि तुम मेरा शब्द सुनकर मेरा अपने हृदय का द्वार खोलेगा तो मैं तेरे पास भीतर आऊंगा और तेरे साथ वास करूंगा और तेरे जीवन को बदलकर उद्धार का टोप तुझे पहना दूंगा। हालेलुया। और जब उद्धार का टोप कब मिलेगा? जब वचन कहता है कि मसीह के वचन को, जो उद्धार का टोप है, आत्मा का तलवार जो मसीह का वचन है, उससे पहन लो तो तुम जीवन पाओगे। जब वचन पर आप सुनो और उसको चलने लगोगे, वचन के अनुसार आप जीवन जीने लगोगे, आपका उद्धार आपके पास खड़ा है। हालेलुया। इस शरीर की अभिलाषों से, बुराई से, पाप से, अधर्म से उद्धार आपको देगा यीशु मसीह। इस पाप के जीवन, इस मृत्यु से आपको आजादी देगा यीशु मसीह। हालेलुया, जय मसीह। हालेलुया। और केवल उद्धार यीशु मसीह है, दूसरा और कोई नहीं है। हालेलुया। यदि आप उद्धार पाना चाहते हैं तो यीशु के पास आइए, तन मन से आइए, वो आपको उद्धार देगा। वो आत्मा का टोप, जो आत्मा का तलवार, आप उसके वचन को लीजिए और उसके वचन के अनुसार आप जीवन गुजारिए। देखिए, आप परमेश्वर के राज्य में पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ना ये दुनिया की दौलत, ना ये दुनिया के लोग, ना कोई भी वस्तु आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। क्योंकि वचन में कहता है, ना हमें परमेश्वर के प्रेम से कौन अलग सकता है? ना गरीबी, ना दुख, ना मुसीबत, ना काल, ना गाय, कोई भी वस्तु हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया। यदि आप उद्धार पाना चाहते हैं, उद्धार का जीवन चाहते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करिए, आपका जीवन संवर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। तो आइए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, कि धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि आपने पवित्र और धर्मी वचन के द्वारा हम सबों को आज के वचन के द्वारा आशीष और ब्लेस किया। हम धन्यवाद देते पिता, इस वचन के द्वारा जितने भी पिता परमेश्वर ऑनलाइन और लाइव जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वीडियो कॉल पर पिता परमेश्वर, फेसबुक पर पिता परमेश्वर, यूट्यूब पर पिता, इन सबको तेरे पवित्र नाम में पाते हैं। सबको पर दया कर, हर एक सुनने वाले पर प्रभु, हर एक देखने वाले पिता, आज के वचन के द्वारा पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष और ब्लेस करिए। इन सब पर दया कीजिए, अनुग्रह अपनी सामर्थ से भर दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। अपनी बुद्धि और आप उद्धार का जीवन को हे पिता परमेश्वर इनको जरिया दीजिए, इनको रास्ता दीजिए प्रभु, ताकि उद्धार के जीवन जीने के लिए, उद्धार पाने के लिए पिता परमेश्वर तेरे वचनों पर विश्वास करे और तेरे मार्गों पर चले पिता। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं जितने भी यहाँ पर जुड़े पिता
पिता, उन सब के लिए हम प्रभु प्रार्थना करते हैं कि पूरी रीति से और शारीरिक और संसार और बुराई से और संतान के बंधनों से पिता परमेश्वर, हे पिता, ये पूरी रीति से इसी वक्त आजाद हो जाए प्रभु। हालेलुया। हम धन्यवाद देते पिता, सारी महिमा आपको देते पिता। आज पिता परमेश्वर हफ्ता का दूसरा दिन है पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, हे मेरे पिता, इस दिन को, इस घड़ी को, इस वक्त को आपके चरणों में समर्पित। जितने भी भाई बहन यहाँ पर जुड़े पिता, बच्चे, बूढ़े, जवान, पुरुष, स्त्री, इन सब के ऊपर तेरी आशीष उतरे, तेरी अनुग्रह उतरे, तेरी दया और तेरी शांति उतरे पिता। जितने लोग बीमारी के हालात में, रोग में है पिता, उन सब के लिए मैं चंगाई का घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, इन सब को पिता परमेश्वर छुटकारे की घोषणा करता हूँ, इनकी रिहाई की घोषणा करता हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, इनको पूरी रीति से, रोग से, बीमारी से, दुख से, तकलीफों से यीशु मसीह के नाम से इस वक्त आजाद कर दे यीशु नासरी के नाम से। आमीन। हालेलुया। हम धन्यवाद देते पिता, सारी महिमा आपको देते पिता, आदर आपको देते पिता। जैसे रात संभाला वैसे दिन संभालना और अपनी महिमा स्तुति में लिए चलना पिता परमेश्वर का। हालेलुया। धन्यवाद खामा एलिहा बाय को मैं अला रेखा भी अतना सामे को मला रखा अदखी मला रही बई तमा अला सबे तमा खोबा इदरी बला खबर यता इंसामी इंदला सभी का दला खोबा इदही पाओ ताय समय लाई वसे बेकायता इन द नेम आखले बरका समी को वाला सायती। आमीन। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, इन सब पर अनुग्रह है, इन सब को आज के वचन के द्वारा शांति प्रदान कर प्रभु, उद्धार का जीवन दे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं, आदर आपको देते हुए ये प्रार्थना आपके प्रिय बेटे के चरणों में रखते हैं। हनाजली नबेले को, समल को, अपने आप को, इन सारी कलेशिया को, इनके सारे परिवारों को आपके पवित्र लहू छुपाते हैं। जॉन भाई, रूपा बहन, उनकी बहन महिमा के लिए प्रार्थना, इन तीनों को ऊपर तेरी दया और तेरी शांति उतरे पिता। यहाँ पर जितने भी भाई बहन है पिता, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन जुड़े पिता, जहाँ जहाँ से इस लाइव को देख रहे पिता, उनके पूरे परिवार पर, उनके सारे घराने पर तेरी आशीष उतरे यीशु मसीह के नाम में पिता, और पूरे लोग उद्धार पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, सबके ऊपर तेरी दया और शांति उतरे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद देते पिता कि आपने ऐसा अनुग्रह और दया और शांति को ढेला पिता। हम धन्यवाद देते, सारी महिमा आपको देते हैं, आदर आपको देते पिता। सब कुछ तेरे चरणों में समर्पण करके ये प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। दया सुने, स्वराज में ग्रहण करे। आमेन, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो और परमेश्वर आपको शांति दे, आप पर अनुग्रह करे। यदि आप परमेश्वर की सेवकाई में आप सहायता करना चाहते हैं तो आप जरूर करें। परमेश्वर आपके और आपके परिवारों को शांति दे, आप पर दया करे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर के वचन के अनुसार आप करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हर दिन अपने वचन के अनुसार हमें देना पिता, ताकि ये तेरे वचन के अनुसार ये जीवन पाए प्रभु। हम धन्यवाद देते पिता कि आपने ऐसा अनुग्रह और दया और शांति दिया परमेश्वर यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना करेंगे और जितने भी हमारे भाई बहन सुन रहे हैं, हालेलुया, आवाज आ रही है सबको, जो आप पर और आपके परिवारों पर शांति दे, शांति दे, आप पर दया करे। आमीन। हालेलुया। तो सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज जाए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हम पर क्षमा ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम महिमा सदा तेरी है। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे के साथ सदा सर्वदा तेरे जोशी आगमन तो होते रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जितने लोग इतवार का भेंट नहीं भेजा है जरूर भेजे। इतवार का भेंट जल्दी भेजे। बड़ी टाइम पर